हाय फ्रेंड्स, आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ पोको X7 Pro जिसमें कि डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा आता है। इसका प्राइस है 25,999 8 to 56 GB वेरिएंट के लिए। ये प्राइस आपको कार्ड ऑफर यूज करने के बाद ही मिलेगा। वर्सेस कंपेयर है Realme 14 Pro Plus। इसका प्राइस रहता है 31,999 8 to 56 GB वेरिएंट के लिए एंड इसमें आता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3। तो आज देखते हैं कि इन दोनों फोन के बीच में कितना डिफरेंस होता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक रूम। सबसे पहले जनरल चीजों की बात की जाए तो पोको लॉन्च किया गया है जनवरी 2025 में एंड्रॉइड 15 के साथ, जिसमें कि HyperOS 2.0 आता है। एंड Realme 14 Pro Plus जनवरी 2025 में ही लॉन्च किया गया है, एंड्रॉइड 15 के साथ ही आता है, लेकिन इसमें जो कस्टम UI है वो Realme UI रहता है। एंड CPU आर्किटेक्चर की बात की जाए तो दोनों में ऑक्टा कोर CPU ही देखने को मिलता है। पोको X7 Pro में डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा आता है, जिसमें कि फर्स्ट परफॉर्मेंस कोर 3.2 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A725 रहेगा। 3 मोर परफॉर्मेंस कोर 3 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A725 रहेगा एंड 4 और परफॉर्मेंस के कोर रहते हैं। फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहती है, 2.1 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A725। वहीं पे जो Realme 14 Pro Plus है, इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 आता है, जिसमें कि फर्स्ट प्राइम को 2.5 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A720, 3 मोर परफॉर्मेंस को 2.4 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A720 एंड 4 बैटरी एफिशिएंसी कोर 1.8 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स A520। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कॉर्टेक्स कंपेयर करके दिखाऊं तो देख सकते हैं कि डायमेंसिटी में बेटर कॉर्टेक्स है जो कि कॉर्टेक्स A725 है। फ्रीक्वेंसी भी बेटर है जो कि 3.2 एंड 3 GHz पे क्लॉक है एंड नंबर ऑफ परफॉर्मेंस कोर भी डायमेंसिटी में ज़्यादा है, जिसकी वजह से डायमेंसिटी का जो है सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों ही बेटर आने वाला है। CPU फ्रीक्वेंसी की बात एक बार फिर से की जाए तो पोको क्लॉक रहता है 3250 मेगाहर्ट्ज पे एंड Realme क्लॉक रहता है 2500 मेगाहर्ट्ज पे। दोनों का फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी सिमिलर है, 4 नैनोमीटर TSMC। एंड बाकी चीजों की बात की जाए तो पोको में आता है 8GB LPDDR5X रैम, फ्रीक्वेंसी 4266 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक रहती है। स्टोरेज की बात करें तो ये 256GB वेरिएंट है जो कि UFS 4.0 है एंड इसमें आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी का सपोर्ट नहीं मिलता है। वहीं पर Realme 14 Pro Plus में 8GB LPDDR4X रैम मिलेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3200 मेगाहर्ट्ज। ये भी 256GB वेरिएंट है, लेकिन इसमें UFS 3.1 का सपोर्ट आता है एंड इसमें भी आप एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं यूज कर सकते हैं। बात की जाए अब GPU की तो जो पोको X7 Pro है, इसमें आता है Mali G720 MP7 आर्किटेक्चर वॉलहॉल जनरेशन 5 एंड Realme 14 Pro Plus में आता है Adreno 810 आर्किटेक्चर Adreno 800। GPU के नाम से आपको पावर का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होगा, इसके लिए आगे मैं आपको अंतुदु बेंचमार्क का GPU नंबर, 3D बेंचमार्क स्कोर एंड रियल गेम का मैक्सिमम FPS एंड मैक्सिमम ग्राफिक्स सेटिंग भी बताऊंगा, जिसे देख के आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि कितना परफॉर्मेंस में डिफरेंस होने वाला है। GPU फ्रीक्वेंसी की बात करें तो पोको X7 Pro क्लॉक रहता है 1300 मेगाहर्ट्ज पे एंड Realme क्लॉक रहता है 1050 मेगाहर्ट्ज पे। बाय द वे, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अब देखा जाए गेमिंग को तो फ्री फायर मैक्स में जो पोको X7 Pro जिसमें कि डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा आ रहा है, सपोर्ट देता है 90 FPS का एंड मैक्सिमम ग्राफिक सपोर्ट में मैक्स के साथ हाई का सपोर्ट देता है। वहीं पे जो Realme 14 Pro Plus है, जिसमें कि स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 आ रहा है, इसमें आपको 60 FPS का ही सपोर्ट मिलता है एंड मैक्सिमम ग्राफिक्स जो सपोर्ट है वो मैक्स के साथ हाई ही देखने को मिलेगा। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की बात की जाए तो इसमें दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर ही रहते हैं। डायमेंसिटी जो है अभी करंट 60 FPS का सपोर्ट दे रहा है, बट चांसेस काफी हाई हैं कि इसमें आपको 90 FPS मिल ही जाएगा एंड जो मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग रहता है वो अल्ट्रा HDR प्लस अल्ट्रा का रहता है। एंड वहीं पर Realme का जो सपोर्ट है वो अभी करंट 60 का है एंड इसमें भी आपको मैक्सिमम ग्राफिक सपोर्ट अल्ट्रा HDR प्लस अल्ट्रा का ही देखने को मिलेगा। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की बात की जाए तो पोको X7 Pro सपोर्ट करता है 120 FPS, जिसमें कि आप मीडियम प्लस अल्ट्रा सेटिंग तक गेम प्ले कर सकते हैं एंड मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग में वेरी हाई प्लस मैक्स तक जा सकते हैं। जबकि जो Realme है, इसमें आपको मिलेगा 60 FPS का सपोर्ट एंड मैक्सिमम ग्राफिक्स में वेरी हाई प्लस मैक्स तक आप इसमें भी जा सकते हैं। अब बताता हूं बेंचमार्क स्कोर, जिसे देख के आपको एक और अच्छे से आइडिया लगेगा कि कितना परफॉर्मेंस का डिफरेंस होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं गीक बेंचमार्क सिंगल कोर स्कोर की, उसके बाद मल्टी कोर को देखेंगे, देन अंतुदु बेंचमार्क एंड देन 3D बेंचमार्क को देखेंगे। तो सिंगल कोर स्कोर में पोको स्कोर करता है 1577, Realme का स्कोर आता है 1178। पोको में आपको जो है कॉर्टेक्स A725 देखने को मिलेगा, जो कि 3.25 GHz पे क्लॉक है
Realme में आपको Cortex A720 देखने को मिलेगा जो कि 2.5 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। एंड मल्टीकोर परफॉर्मेंस में भी यही रहेगा कि पोको में जो है 8 परफॉर्मेंस स्कोर आता है जो टोटल स्कोर बनाता है 6374 का, एंड Realme का टोटल स्कोर जो रहता है वो 3146 का रहता है। एंड अंतुतु बेंचमार्क के अकॉर्डिंग जो पोको X7 Pro है स्कोर करता है 16,16,000, जिसमें इसके जीपीयू का स्कोर आता है 6,13,000। माली G720 MP7 के साथ आता है, फ्रीक्वेंसी 1300 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक रहती है। वहीं पे जो Realme है टोटल स्कोर करता है 8,33,000 एंड इसका जो जीपीयू का स्कोर है वो है 1,97,000। इसके जीपीयू का नाम है एड्रीनो का 810 एंड इसकी फ्रीक्वेंसी 1050 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक रहती है। 3D बेंचमार्क के अकॉर्डिंग भी जो पोको X7 Pro है ये आपको थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा गेमिंग में, जो कि 13,500 का स्कोर करता है एंड Realme 4,500 तक का स्कोर कर सकता है। डिस्प्ले की बात की जाए तो पोको में मिलता है एमोलेड डिस्प्ले, स्क्रीन साइज है 6.67 इंच की, फुल HD प्लस डिस्प्ले, पीक ब्राइटनेस है 3200 निट्स की, पिक्सल डेंसिटी 446 ppi एंड रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का रहता है। वहीं पे जो Realme है इसमें आपको मिलेगा OLED डिस्प्ले, स्क्रीन साइज है 6.83 इंच की, ये भी फुल HD प्लस डिस्प्ले है, पीक ब्राइटनेस है 1500 निट्स की, पिक्सल डेंसिटी 450 ppi की एंड रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का रहता है। डिजाइन की बात की जाए जो पोको X7 Pro है थिकनेस है इसकी 8.3 mm, Realme की है 8.0 mm, दोनों का वेट जो है 1 ग्राम का डिफरेंस है। दोनों में प्लास्टिक का बैक आता है एंड जो कलर वेरिएंट है पोको में आपको 3 कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा एंड Realme में भी आपको 3 कलर वेरिएंट ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कैमरा की, जिसकी वजह से जो Realme है ज्यादा हाईलाइट भी हुआ है। तो यहाँ पे पोको X7 Pro में डुअल कैमरा सेटअप आता है, 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT 600 सेंसर रहता है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड OIS मिलेगा एंड 4K at 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं पे जो Realme 14 Pro Plus है इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है, 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 896 सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 50 मेगापिक्सल का टेलीस्कोप, इन्होंने पेरिस्कोप से बोला है। यहाँ पे जो कैमरा लेआउट है Realme का वो ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा X7 Pro के कंपेयर में। 14 Pro Plus में आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड इसमें वीडियो कैप्चर 4K at 30 FPS पे होगा एंड फुल HD वीडियो 120 FPS पे होगा। फ्रंट कैमरा सेटअप की बात की जाए तो दोनों में सिंगल कैमरा सेटअप आता है। पोको X7 Pro में 20 मेगापिक्सल का सेंसर रहता है जो कि फुल HD वीडियो at 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है। Realme में 32 मेगापिक्सल का कैमरा आता है जो कि 4K वीडियो at 30 FPS पे शूट कर सकता है। बैटरी की बात करें तो पोको X7 Pro में 6550 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी आती है जो कि 90 वॉट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। कंपनी का कहना है कि 47 मिनट में 100% चार्ज आता है एंड Realme में 6000 mAh की बैटरी आती है, ये भी सिलिकॉन कार्बन है, 80 वॉट की चार्जिंग के साथ आती है एंड 24 मिनट में 50% चार्ज आती है। बेसिक कनेक्टिविटी की बात की जाए तो पोको में मिलेगा 16 5G बैंड, 16 4G बैंड, LTE-Cat 24, ब्लूटूथ 5.4 एंड वाईफाई 6E। Realme में होगा 9 5G बैंड, 7 4G बैंड, LTE-Cat 18, ब्लूटूथ 5.2 एंड वाईफाई जनरेशन 6E। ओवरऑल देखेंगे तो पोको आपको बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड ही करेगा। एंड कुछ लार्ज फीचर की बात की जाए तो पोको में आपको ऑन स्क्रीन सेंसर देखने को मिलेगा, वो Realme में भी देखने को मिलेगा, लेकिन पोको में IR ब्लास्टर और NFC भी देखने को मिलेगा जो कि Realme में नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सारे स्पेक्स खत्म होते हैं। अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूँ तो जो पोको X7 Pro है ये पूरी तरह से परफॉर्मेंस और गेमिंग को टारगेट करता है एंड इसका भी कैमरा अच्छा है, सोनी LYT 600 सेंसर इसमें आता है, कैमरा इसका भी अच्छा है। बट जो Realme 14 Pro Plus है इसका मेजर टारगेट कैमरा है क्योंकि इसमें जो है टेलीफोटो लेंस दिया गया है एंड इसका जो प्राइमरी सेंसर है वो इसे थोड़ा और बेटर देखने को मिल जाएगा एंड इसमें ट्रिपल फ्लैश भी देखने को मिल जाता है जो कि कलर टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता है। बट प्राइस के हिसाब से Realme थोड़ा महंगा आपको लग सकता है क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा स्पेक्स नहीं देखने को मिल रहा है वैसे। एंड जो पोको X7 Pro है ये काफी वैल्यू फॉर मनी आपको लगेगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेटर है, कमेंट कीजिएगा और अगर कोई भी स्मार्टफोन यूज कर रहा है तो अपने एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।